बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम 3 हिंसी आदात की तफरीक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली मिसाल है 282 तफरीक 167। तो हमें 282 में से तफरीक करना है 167 को। तो तफरीक करने से पहले हमें आदाद में हिंसों की जगह मालूम होना चाहिए। जैसे 282 में ये 2 इकाई की जगह पर है और 8 दहाई की जगह पर है, और इसी तरह ये 2 सैकड़े की जगह पर है। और इसी तरह 167 में 7 इकाई की जगह पर है और 6 दहाई की जगह पर है और 1 सैकड़े की जगह पर है। तो हमें 282 में से 167 को तफरीक करने के लिए इन दोनों आदात को एक के नीचे एक इस तरह लिखना होगा। अब हम इकाइयों की तफरीक करेंगे। तो ये हमेशा याद रखो कि जमा और तफरीक करते वक्त हमेशा दाएं तरफ से तफरीक की जाती है, यानी पहले इकाइयों की तफरीक की जाती है, उसके बाद दहाइयों की तफरीक की जाती है और इसी तरह फिर सैकड़ों की तफरीक की जाती है। तो हम सबसे पहले इकाइयों की तफरीक करेंगे। तो हमें 2 इकाइयों में से 7 इकाइयों को तफरीक करना है। तो हम 2 इकाइयों में से 7 इकाइयों को तफरीक नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम 8 दहाइयों में से 1 दहाई उधार लेंगे। तो यहाँ हमने 8 दहाइयों में से 1 दहाई उधार ली, तो यहाँ 7 दहाई बची। और इसी तरह से जब हमने 1 दहाई को इन 2 इकाइयों में मिला दिया तो ये 12 इकाइयाँ हो गई। अब हमें 12 इकाइयों में से 7 इकाइयों को तफरीक करना है। तो 12 इकाइयों में से 7 इकाइयों को तफरीक किया गया तो 5 इकाइयाँ बची। तो हम 5 इकाइयों को इकाई के खाने में लिख देंगे। अब हम 7 दहाइयों में से 6 दहाइयों को तफरीक करेंगे। तो 7 दहाइयों में से 6 दहाइयों को तफरीक किया तो 1 दहाई बची। तो 1 दहाई को हम दहाइयों के खाने में लिख देंगे। इसी तरह अब हम 2 सैकड़ों में से 1 सैकड़ा तफरीक करेंगे। तो 2 सैकड़ों में से 1 सैकड़ा तफरीक किया तो 1 सैकड़ा बचा। तो हम 1 सैकड़े को सैकड़े के खाने में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा जवाब होगा 115। यानी हमने जब 282 में से 167 को तफरीक किया तो जवाब क्या आया? 115। अब हमारी दूसरी मिसाल है 658 तफरीक 564। तो हमें 658 में से 564 को तफरीक करना है। तो तफरीक करने से पहले हमें आदाद में हिंसों की जगह मालूम होना चाहिए। 658 में 8 इकाई की जगह पर है, 5 दहाई की जगह पर है और 6 सैकड़े की जगह पर है। इसी तरह 564 में 4 इकाई की जगह पर है और दहाई की जगह पर 6 है और इसी तरह सैकड़े की जगह पर 5 है। तो हम 658 में 564 को तफरीक करने के लिए इन आदात को एक के नीचे एक लिखेंगे। अब हम इकाइयों की तफरीक करेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि तफरीक करते वक्त हमेशा दाएं तरफ से तफरीक की जाती है, यानी पहले इकाइयों की तफरीक की जाती है, फिर दहाइयों की तफरीक की जाती है और फिर इसी तरह सैकड़ों की तफरीक की जाती है। तो हम सबसे पहले इकाइयों की तफरीक करेंगे। तो हमें 8 इकाइयों में से 4 इकाइयों को तफरीक करना है। तो 8 इकाइयों में से 4 इकाइयों को तफरीक किया यानी कम किया तो कितनी इकाइयाँ बचेंगी? 4। तो हम 4 को इकाई के खाने में लिखेंगे। अब हमें दहाइयों की तफरीक करना है। तो 5 दहाइयों में से
6 दहाइयाँ तफरीक नहीं की जा सकती, तो फिर हम ये तफरीक किस तरह करेंगे? तो हम यहाँ 6 सैकड़ों में से 1 सैकड़ा उधार लेंगे। तो 6 सैकड़ों में से 1 सैकड़ा उधार लिया, तो यहाँ कितने सैकड़े बचे? तो यहाँ 5 सैकड़े बचे। जैसे आपको पता है कि जब आप किसी को कोई चीज़ उधार देते हैं तो आपकी चीज़ें कम हो जाती है। अब हम 1 सैकड़ा 5 दहाइयों में मिला देंगे। तो 1 सैकड़े को 5 दहाइयों में मिला दिया, तो कितनी दहाइयाँ हुई? 15 दहाइयाँ। अब हम 15 दहाइयों में से 6 दहाइयों को तफरीक कर सकते हैं। तो 15 दहाइयों में से 6 दहाइयों को तफरीक किया, तो कितनी दहाइयाँ बची? 9। तो हम 9 को दहाई के खाने में लिख देंगे। अब हमें 5 सैकड़ों में से 5 सैकड़ों को तफरीक करना है। तो 5 सैकड़ों में से 5 सैकड़ों को तफरीक किया, तो कितने सैकड़े बचे? सिफर। तो हम सिफर को सैकड़े के खाने में लिख देंगे। इस तरह हमारा जवाब आया 94। यानी हमने 658 में से 564 को तफरीक किया, तो कितने बचे? 94। अब हम एक और मिसाल हल करते हैं। तो हमें 552 में से 376 को तफरीक करना है। तो तफरीक करने से पहले आदाद में हिस्सों की जगह मालूम होना चाहिए। तो 552 में 2 इकाई की जगह पर है, 5 दहाई की जगह पर है और ये 5 सैकड़े की जगह पर है। इसी तरह से 376 में इकाई की जगह पर 6 है, दहाई की जगह पर 7 है और इसी तरह 3 सैकड़े की जगह पर है। तो अब हम तफरीक करने के लिए इन आदाद को एक के नीचे एक लिखेंगे। अब हम पहले इकाइयों की तफरीक करेंगे। तो हमारे पास 2 इकाइयाँ हैं, तो 2 इकाइयों में से 6 इकाइयों को तफरीक नहीं कर सकते, तो फिर हम ये तफरीक किस तरह करेंगे? तो इसके लिए हम 5 दहाइयों में से 1 दहाई को उधार लेंगे। तो 5 दहाइयों में से 1 दहाई को उधार लिया, तो यहाँ कितनी दहाइयाँ बची? 4। अब हम 1 दहाई को 2 इकाइयों में मिला देंगे। तो 1 दहाई को 2 इकाइयों में मिला दिया, तो कितनी इकाइयाँ हुई? 12। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 दहाई में 10 इकाइयाँ होती है, तो 1 दहाई और 2 इकाइयाँ 12 इकाइयाँ हुई। अब हम 12 इकाइयों में से 6 इकाइयों को तफरीक कर सकते हैं। तो 12 इकाइयों में से 6 इकाइयों को तफरीक किया, तो कितनी इकाइयाँ बची? 6। तो हम 6 इकाइयों को इकाई के खाने में लिख देंगे। अब हम दहाइयों की तफरीक करते हैं। तो 4 दहाइयों में से 7 दहाइयों को तफरीक नहीं किया जा सकता, तो फिर हम ये तफरीक किस तरह करेंगे? तो इसके लिए हम 5 सैकड़ों में से 1 सैकड़ा उधार लेंगे। तो 5 सैकड़ों में से 1 सैकड़ा उधार लिया, तो यहाँ कितने सैकड़े बचे? 4। जैसे आप जानते हैं कि जब आप कोई चीज़ किसी को उधार देते हैं तो आपकी चीज़ कम हो जाती है। अब हम 1 सैकड़ा 4 दहाइयों में मिला देंगे। तो 1 सैकड़े को 4 दहाइयों में मिला दिया, तो कितनी दहाइयाँ हुई? 14। जैसे आप जानते हैं कि 1 सैकड़े में 10 दहाइयाँ होती है, तो 1 सैकड़ा और 4 दहाइयाँ 14 दहाइयाँ हुई। अब हम 14 दहाइयों में से 7 दहाइयों को तफरीक कर सकते हैं। तो 14 दहाइयों में से 7 दहाइयों को तफरीक किया, तो कितनी दहाइयाँ बची? 7। तो हम 7 को दहाई के खाने में लिख देंगे।
अब हमें सैकड़ों की तफरीक करना है, तो 4 सैकड़ों में से 3 सैकड़ों को तफरीक किया तो कितने सैकड़े बचे? 1। तो हम 1 सैकड़े को सैकड़े के खाने में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा जवाब आया 176, यानी 552 में जब हमने 376 को तफरीक किया यानी कम कर दिया तो हमारा जवाब आया 176। तो उम्मीद है आपको तफरीक का अमल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।